पड़े। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, तो किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूं। बावजूद के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और यह फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहां 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं। आपको पता है, मेरी आपसे 1-2 बात हुई। तो ये हमने भी बड़े खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये जनाब स्पीकर 3 पिछली पूरी रातें हम इन नेगोशिएशन में रहे, मैं और मेरी टीम, और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूं कि पूरी टीम सारी रात काम करते हैं। सो हम बजट में तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं मोटी मोटी चीजें अर्ज भी कर देता हूं रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये जो कटौती है 85 अरब की, ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज्यादा उनसे वापस ले ले। तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्की इंटरेस्ट में है। बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया है, 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है, वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो, कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसका इंटरेक्ट फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूं कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा और कटौती होगी।
یہ چیزیں آؤٹ آف کوشچن ہیں اور ہم نے انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، اس لیے یہ پارلے جو تھے وہ کافی لمبے چلے ہیں، تین راتیں چلی ہیں اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے، 2.5%، 3% سے بھی کم ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے۔ اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں، جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، ایف پی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس۔ صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا۔